नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश जायसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला कैथल हल्का कलायत के गांव बाता में, और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं भावी सरपंच व समाजसेवी भाई सतीश जांगलान जी, और इनकी जो सोच है युवाओं के प्रति और राजनीतिक में आने का इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, हम जानकारी लेंगे भाई सतीश जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। थैंक यू सर जी। तो सतीश जी बताना चाहेंगे कि आपकी जो सोच है और क्या सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हो, किस प्रकार के कार्य आप करना चाहोगे, जैसे भावी सरपंच पद के आप उम्मीदवार हो, और कितने कैंडिडेट आपके जो टक्कर में हैं वो बताइए। विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सभी को सतीश जागलान का नमस्कार। जी सर जैसे आपने पूछा टक्कर की, सर टक्कर में तो सर देख तो ऐसी बात है सर, सबका अपना राइट्स है। ये कोई भी कैंडिडेट खड़ा चुनाव लड़ सकता है, जैसे कि सरकार ने जो है सबको अपना एक अधिकार दिया है इलेक्शन लड़ने का, तो इसमें कोई भी अपना मान ले वर्चस्व दिखा सकता है और वो इलेक्शन लड़ सकता है। और सही सर, जैसे आपने बोला है कि समाज सेवी, देखो जैसा मेरे से होता है मैं कोशिश करता हूँ लोगों की मदद करने की, हेल्प करने की, जितना हो सकता है मैं करता हूँ सर। और जैसे सर अभी अभी गांव में है जो बच्चों में है जो, वैसे स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं मेरे गांव में, काफ़ी बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेल के आए हैं। गांव में काफ़ी अच्छा अभी रुझान कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है स्पोर्ट्स को लेकर, और शिक्षा को भी लेके, जैसे लाइब्रेरियों को भी लेके। लेकिन गांव में जो मेन समस्या होती है सर, वो गली नाली साफ़ सफाई की, वो ज़्यादा समस्या होती है जो देखने को हमें मिलती है सर। ठीक है, तो सर मैं जैसे मेरा राजनीति में आने का सर यही मकसद है, मैं बोल सकता हूँ मैं जहाँ से हो सकता है सर, जो योग्य है कैंडिडेट है सर उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो एलिजिबल है, जो वाकई में उस चीज़ के हकदार होते हैं ना सर, मैं उन्हीं के लिए सर, उन्हीं के लिए आवाज़ उठाना चाहूँगा सर। ठीक है सर। और जैसे सर जी, तो सर जैसे आज आपने भी बताया है आपकी सोच के बारे में, तो सर जैसे युवाओं की अगर बात करें तो आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या सोच है, किस प्रकार की सोच लेकर आप आगे आए हो, क्या करना चाहोगे आप जिससे कि आज का युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाकर आपके द्वारा लागू की गई मुहिम को पर अमल करे। सर जैसे आपने युवाओं की बात की है, तो जैसे हमारा वैसे तो हरियाणा का युवा बहुत ही फेमस है स्पोर्ट्स को लेकर, सबसे ज़्यादा हमारे ही बच्चे हरियाणा के ओलंपिक वगैरह में मेडल लेके आते हैं सर, हमें गर्व है सर अपने बच्चों को। तो मैं भी सर इसी लाइन में रहा हूँ सर। ठीक है सर, बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आती है, उनको गाइडेंस नहीं अच्छी मिलती है सर, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर सकते हैं सर। और इसमें थोड़ी बहुत सर बोलेंगे हम, थोड़ी बहुत ही अपने परिवार की भी वो होती है, वो अपने माँ बाप बच्चे को ये तो बोल देते हैं कि जाओ तुम खेल आओ। मैं तो सर यही कहूँगा, अगर आपका बच्चा है, जैसे आज के टाइम से देखा जाए तो बच्चे को 9 या 10 साल का हो जाता, मैं यही बोलूँगा सर उसको ना स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हो, किसी भी खेल में। आपको ये बच्चे की यूनिक जानना पड़ेगा कि वो किस खेल में है। ठीक है, जैसे आपको कबड्डी में लगता है, कुश्ती में लगता है, तो उस बच्चे से वही खेल करवाओ जहाँ पे उसकी रुचि है, जहाँ पे उसकी रुचि है वही खेल करवाओ। वैसे कुछ ज़्यादा उस पर थोपने की कोशिश ना करो, अगर हो सके तो बच्चे को आप उसके साथ लेके जाओ, कीड़ा में जो खेल स्टेडियम वगैरह होते हैं सर, आप उसको वहाँ अपने साथ लेके जाओ। इसका सर एक तो फ़ायदा है, एक तो बच्चे की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और उसके थ्रू ना बच्चे के थ्रू जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, अगर आप सुबह शाम उसको लेके जाओगे। तो सर मेरा तो शुरू से यही रहा है कि मेरे गांव से या अपने हरियाणा से जो है बच्चे एक से एक अच्छे निकले। तो इसके लिए सर मैंने किया भी था, मैंने यहाँ अपने गाँव में सर ज़मीन जो है ठेके पे लेकर वहाँ स्पोर्ट्स अकेडमी की थी सर, मैं खुद करवाता था, और मैंने एक जो कोच वगैरह वो लगा रखा था, जो इंटरनेशनल लेवल का कोच था वो रख रखा था सर, उसको मैं अपने जो सैलरी वगैरह देता था, बच्चे भी काफ़ी आते थे सर। ठीक है सर जी। हाँ, तो बहुत अच्छी सोच है सतीश जी आपकी। तो सर महिलाओं के क्षेत्र में अगर महिलाओं की बात करें कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं, तो सर जैसे एक सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस प्रकार की सोच आप रखते हैं बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? जैसे गांव में कल आपको सरपंच पद पे नियुक्त किया जाए तो आप महिलाओं के लिए क्या रोजगार लेके आना चाहोगे जिससे कि फ्री महिलाएं अपना रोजगार भी स्थापित कर सकें और क्षेत्र में भी आगे आएँ? सबसे पहले तो सर जो आपने बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो सबसे पहले जो मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने ये नारा दिया है सर। ठीक है, ये नारा जो हमारे पानीपत ज़िले में दिया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो इसकी जो है सर मॉडल भी वगैरह ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर है सर इसकी, वो मैं धन्यवाद करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी एक पहलवान है साक्षी, उसको बनाया हुआ है, जो है कि स्पोर्ट्स उससे है। ठीक है सर, और जैसे महिलाओं की बात है सर, आज महिलाएं जो है पिछले टाइम की वजह से आज टाइम हर एक फील्ड क्षेत्र में सर महिलाएं जो है आगे आ रही हैं। चाहे आप किसी में भी ले सकते हो, रोज़गार में ले सकते हो, नौकरी में ले सकते हो, और ये जैसे स्पोर्ट्स में ले सकते हो। हर एक क्षेत्र में जो है अपनी महिलाएं जो है, अपनी लड़कियां जो है हर एक क्षेत्र में आगे आ रही है। मेरे यहाँ गाँव में जैसे अभी 10th का रिजल्ट आया है, +2 का भी रिजल्ट आया, जो मेरिट में आई है जो लड़कियाँ ही आए सर, और पिछली साल भी यही था। तो लड़कियां हर एक क्षेत्र में सर आगे आ रही हैं। मैं उनके लिए सर, अगर मेरे को गांव वाले मेरे लिए मौका देते हैं सरपंच बनने का, तो मैं उनके लिए कोशिश करूंगा जहां तक हो सके बहुत अच्छा काम करने की। जैसे जो मेन समस्या होती है गांव में, लड़कियों की स्कूल कॉलेज में जाने की होती है, जो सबसे मेन समस्या होती है, बसें वगैरह की होती है सर। वैसे गाँव में 2-3 समाज सेवी है, उन्होंने इस मुद्दा भी उठाया। वैसे अभी तो बसें रुकने लगी है, स्टॉपेज हो गया है यहाँ गाँव में, अच्छा स्टैंड बन गया, यहाँ रुकने लगी है बस। तो जैसे सरकार की तरफ से है ये पेपर वगैरह लिए जाते हैं नौकरियों के लिए सर, उस टाइम में लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सर। बच्चियां जो सुबह सुबह पेपर के लिए निकलती है, किसी का अम्बाला होता है, किसी का कुरुक्षेत्र होता है, किसी का इधर जगाधरी होता है, किसी इधर सिरसा, तो दूर दूर जाती है। तो सर मैंने ये सोचा कि मैं भी खुद पेपर देने जाता है सर, कंपटीशन की तैयारी करता है। सबसे मेन दिक्कत होती है लड़कियों, लड़के तो जैसे बस आई है ऊपर चढ़ गए या बाहर लटक गए। सर अगर कल को सर मुझे मौका मिलता है तो मैं पंचायत की तरफ से, जैसे जिस दिन भी पेपर होगा ना उस डेट में मैं गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से उनके लिए गड्डी या बस की, जैसे प्राइवेट बस की मैं सुविधा प्रोवाइड करवाऊंगा सर उनको, जैसे उनको समस्या ना आए, ताकि वो सुरक्षित आ जा सके। सुरक्षित आ जा सके सर। हाँ जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर आपका जो स्टडी बेस है वो क्या है? स्टडी बेस सर मैंने ये MA किया सर पॉलिटिकल साइंस से, RKSD से। हाँ, क्योंकि सर आज का जो युवा है, आज के जो ग्रामवासी है, वो चाहते हैं कि पढ़ा लिखा जुझारू नेता हमें मिले, ताकि वो अच्छी सोच, अच्छी प्रवृत्ति का आदमी हो जो कि विकास के कार्य कर सके। बिल्कुल सर, जैसे अब जो है लोगों की दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था सर, ठीक है लोगों की बेसिकली यही समस्या होती थी, गली नाले की बेसिकली यही समस्या होती है। लेकिन सर आज जो है हमारा युवा है, पढ़ा लिखा है युवा है, और वैसे ही दूसरे भी है, सभी सोचते हैं कि गांव जो है एक निर्मल गांव बने, शहर की तरह गांव बने। सभी सोचते हैं मेरे गांव में हर एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरे को शहर ना जाना पे, शहर जाने में बच्चों को मैंने बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है सर, किराया वगैरह। जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल सोच रखा है, मैं गांव में एक लाइब्रेरी सोच रहा हूँ भाई। लाइब्रेरी पंचायत की तरफ से जो मैं निवेदन करूँगा, पंचायत की तरफ से एक लाइब्रेरी, क्यों पता है सर मैं खुद लाइब्रेरी बैठा हूँ, 2-3 साल हो गए मेरे को लाइब्रेरी बैठते हुए। बच्चे गांव से जाते हैं, सबसे पहले तो उनका आने जाने का 2-3 घंटा ख़राब होता है सर, और ऊपर से उनका पैसा लगता है, लाइब्रेरी में फ़ीस देनी पड़ती है सर। क्यों ना मैं ये सोच रहा हूँ वही फैसिलिटी है जो एक शहर की लाइब्रेरी में मिलती है, वही जो फैसिलिटी है जो गांव की लाइब्रेरी में दी जाए, तो बच्चे का टाइम और पैसा सब कुछ बचत हो सकती है, और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा कर सकता है यहाँ बैठ के। और छोटे बच्चे हैं जो गांव के बच्चे हैं, उसके आस पड़ोस के हैं जो कॉलोनी वगैरह के होते हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा दे सकता है सर। देखिए जागलान जी की बहुत अच्छी सोच है, और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सर जैसे अभी आपने बताया है कि हर समस्या का समाधान आप बारीकी से करने की कोशिश करोगे जी। तो सर हम एक छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे, और शायद कुछ ही लोगों को इस बात का पता होता है कि सर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, मौलिक जो अधिकार हैं, और जो वोट का जो अधिकार है, वो किस महापुरुष द्वारा और किस सन में दिया गया था सर, एक बार जरूर बताइए। सर ये दोबारा लो सर। राजेश सर जी, देखो आपने जो मौलिक अधिकारों की बात की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है सर, उसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के जितने भी नागरिक है सभी को ये अधिकार दिए गए। जो सबसे पहले जो है हमारे को ये संविधान के अंदर अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1935 के अंदर दिए गए थे सर।
पहले जो है हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, और ये आर्टिकल 25 के अंदर जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 25 और 26, हाँ 25 और 26 के अंदर ये हमारे जो है आर्टिकल है संविधान के अंदर, उसमें ये मौलिक अधिकार दिए हैं। तो सर पहले हमारे 7 अधिकार थे और अब 6 रह गए हैं सर, क्योंकि ये जो संपत्ति का अधिकार है सर इसको हटा दिया गया है। हाँ, जो संपत्ति का अधिकार को हटा के तो इसमें आर्टिकल 300 के अंदर रखा गया सर, ये कानून के तहत अब कर दिया। पहले तो सर होता था ये भी मौलिक अधिकार था, लेकिन सर अब इसको हटा दिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, देश के पहले कानून मंत्री थे सर, उनके द्वारा हमको ये मौलिक अधिकार दिए गए थे। और मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा, एक बार सभी को जो है सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, अपने मौलिक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, ये सब औपचारिक अधिकार, ये सब है सर उसके अंदर। एक बार सभी को, देश के नागरिकों को ये चीज़ रीडिंग करनी चाहिए जी। तो सर जल बचाओ और पर्यावरण बचाओ की जो मुहिम है किस प्रकार से गांव में लागू करना चाहोगे आप? किस प्रकार से जो गांव के जो वासी हैं उनको ये संदेश दोगे कि जल किस प्रकार से बचाया जा सके और अपने गांव को सुंदर स्वस्थ किस प्रकार से रखा जा सके? सर जल की तो सर यही है ना, जल है तो कल है सर, और ये सबसे अच्छा बहुत बढ़िया स्लोगन है सर। लेकिन सर जैसे आप मेरे से लगा लियो, मैं यही चाहूँगा सर मेरा है जो मेरा काम अच्छे से हो। अगर मैं गड्डी धो रहा हूँ तो ठीक है सर, उसमें थोड़ा पानी लग जाए, मैं ये सोचूंगा दूसरे का पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है सर। लेकिन गांव वाले जो या नागरिक है जो देश के, वो सोचते हैं सर आजकल ज़्यादा ही पानी, कुछ ज़्यादा ही वेस्ट कर रहे हैं, गली नालियों में ऐसे ही पानी चलता रहता है। तो ये, और मेनली जो ज़्यादा समस्या है बारिश के दिनों में आती है, जो गांव के अंदर जो तालाब वगैरह होते हैं जो ओवरफ्लो हो जाते हैं सर, और सबसे मेन दिक्कत यही आती है, फिर वो उसके अंदर से पानी गलियों में चला जाता है। और मेरे गांव में भी दिक्कत है सर, ये पानी की दिक्कत है। तो सर अब तो पंचायत की तरफ से ये निकासी का काम कर दिया गया है। हाँ, तो सर जैसे अभी आपने बताया है कि जल है तो कल है, तो जैसे सर पहले के जो लोग थे, आज से 10 वर्ष 15-20 वर्ष पहले की अगर बात करें, क्योंकि पहले घरों में टॉयलेट बहुत कम होती थी, जो उच्च लेवल के जो लोग होते थे उन्हीं के घरों में सिर्फ ये चीज़ पाई जाती थी। तो जो कम वर्ग के जो लोग हैं तो वो सिर्फ बाहर घूमने के लिए जाते थे, लोटे में पानी लेके जाते थे। सरकार के द्वारा बहुत अच्छी जो स्वच्छता अभियान के तहत बहुत अच्छी मुहिमें लागू की गई, शौचालय जो गांव में एक सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय भी बनाए गए, घरों में भी एक शौचालय की मुहिम दी गई, उसके अंतर्गत बहुत अच्छी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। तो उसके बाद सर जैसे एक टॉयलेट के अंदर आपको पता है कि जो 15 लीटर का एक वो रखा जाता है, उस जो फ्लैश में लगता है, तो उसमें सर बहुत पानी बर्बाद होता है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मैं 15 लीटर पानी एक बार में वेस्ट होता है। हाँ, वैसे सर इसका कुछ फ़ायदा भी है, जो आपने ये चीज़ बोली है फ्रेशर वगैरह टॉयलेट वगैरह का होता है, जो आजकल तो देखो सर समय बदलता जा रहा है, अब एक से एक फैसिलिटी मिल रही है, अब सीटें दूसरी आ चुकी है सर। इसमें एक तो पानी की वेस्टेज है, पानी ज़्यादा यूज़ होता है सर, और जो मेनली दिक्कत होती है इसकी दिक्कत होती है, जैसे हमारे शरीर की दिक्कत होती है टांगों वगैरह बैठने की। हाँ सर जी। तो सर अपने ग्रामीण अंचल को सुंदर बनाने के लिए आपकी क्या सोच है? जैसे कि शहरों का जो विकास है वो अपने गांव में किस प्रकार से लेके आना चाहोगे आप, अगर आपको मौका दिया जाता है? सर मैं यही सोचूंगा जो सुविधाएं शहर वगैरह के अंदर दी जाती है गांव में की दी जाए तो गांव बहुत ही निर्मल और अच्छा बन सकता है सर। कोशिश करूंगा मैं, अगर ग्रामवासी देखो मौका देते हैं तो सर मैं कोशिश करूंगा। और सर मैं तो देखो बोलने की बजाय मैं करने में विश्वास रखता हूं सर। तो सर अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपने ग्रामवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस नज़दीक है और भी बहुत से पर्व नज़दीक हैं, और आपको पता है कि कोरोना महामारी भी चली हुई है, तो इससे भी बचाव रखना है और सभी पर्व मनाने भी हैं, तो एक अच्छा सा मैसेज देना चाहिए। सर सबसे पहले तो मैं सभी को जो अपने भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिए सारे उसको जो है मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों को। जी धन्यवाद सर। देखिए आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे सतीश जांगलान जी, जो कि जिला कैथल और हल्का कैलाश के निवासी हैं गांव बाता से। तो समाज सेवी के रूप में एक बहुत अच्छी पहचान इन्होंने अपनी बनाई है। और हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहेंगे इनसे लास्ट में। सर जैसे आपके जो सामाजिक कार्य हैं वो किस प्रकार से हैं, एक बार ज़रूर बताइए।
सर सामाजिक कार्य तो सर ऐसे है, जैसे मेरे को अगर कोई भी गरीब इंसान दिखता है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है सर, मैं उसको चाहता हूँ जहाँ तक मेरा होता है, मेरा बजट वगैरह होता है सर, मैं उसकी कोशिश करने की पूरी मदद करता हूँ जहाँ तक मेरे को होता है सर। स्पोर्ट्स एकेडमी की वहाँ से बच्चों को जो जितना दे रहा है ले लेते थे, सिर्फ कोच की भाई सैलरी वगैरह निकल जाए, वेतन उसका दिया जाए, ज़्यादा नहीं लेता था बच्चे, कोई 100 देता था, कोई 50 देता था, कोई ऐसे भी खेलता था सर। मैंने अपने ठेके पे लेके अच्छे ठेका दिया था सर, कोशिश की। और जैसे सर दहेज का भी मैंने जहाँ से कोस के समाज को एक अच्छा संदेश दिया, 1 रुपए की शादी करके। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो युवा है इस चीज़ से ऊपर उठे। और ऐसे ऐसे लड़कियों को इस चीज़ की दिक्कत होती है दहेज देने में, उनको पिताजी को दिक्कत होती है सर। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा युवाओं को यही संदेश देना चाहूँ, जहाँ से कोस के तो किसी की भी हेल्प करे दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छी एक दिल को खुशी मिलती है। और मैं तो दोस्तों घर से निकलता हूँ तो यही सोच के निकलता हूँ मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, जहाँ से कोस के मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सतीश जी, हमारी आशा रहेगी आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। कैमरामैन सीमा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।